बुध पूर्णिमा के दिन चांद की दूधिया रोशनी काली रात को भी उजाले में बदल देती है, पर पिछले 6 महीनों से धरना दे रहे किसानों ने पूर्णिमा के दिन ही काला दिवस मनाया। सिंघू बॉर्डर से लेकर हरियाणा के तमाम गांवों और शहरों में इसका असर दिखा। बच्चों महिलाओं में जोश नजर आया। कई गांवों में किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार के पुतले फूंके। किसानों ने अपने ट्रैक्टर, 2 पहिया वाहनों के अलावा घरों पर काले झंडे फहराए। किसानों के साथ दूसरे तबकों के लोग भी आज काले दिवस का हिस्सा बने। विपक्षी दलों के नेताओं ने भी सरकार को जमकर कोसा। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने तेजाखेड़ा स्थित फार्म हाउस पर काला झंडा फहराया। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पोस्ट कार्ड सीरीज के अंतर्गत करीब 3 मिनट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। अपने खेतों से जीत का वादा कर दिल्ली सीमा की सड़कों पर किसान को आज संघर्ष के 6 महीने हो गए हैं। उनके संगठन को, उनके संघर्ष को, उनकी एकता को, उनकी इस संकल्पबद्धता को और खेत और अगली फसल और नस्ल बचाने की उनकी इस लड़ाई के आगे पूरा देश समेत मेरे नतमस्तक है। पर जालिम हुकूमत, तानाशाह चेहरा और हाकिमे वक्त ये जान ले कि इसी सड़क पर ये किसान अपनी किस्मत और अपनी जीत की इबारत लिखेगा। हे सरकार, जो तुम काले कानून का कफन इन पर डालना चाहते हो, वो अपने पसीने के मेहनत से भारत का पेट पालता है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा भी किसानों के हक में खड़ी नजर आईं। भारतीय जनता पार्टी सरकार की संवेदनहीनता एक बार नहीं बार बार सामने आती है। चाहे कोरोना की लड़ाई हो या फिर हमारे अन्नदाता, हमारे किसान मजदूर की मांगे हो, फिर से हमारा किसान मजदूर मजबूर हो गया है अपनी मांगों को लेकर सड़क पर आने को, प्रदर्शन करने को। कांग्रेस पार्टी हमारे अन्नदाता की मांगों का पूरा समर्थन करती है। हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और 11 अन्य पार्टियों ने ये मांग की है कि तुरंत भारतीय जनता पार्टी सरकार तीनों काले कृषि कानून वापस करे और न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी प्रावधान करे। कांग्रेस पार्टी हमारे अन्नदाता, किसान, मजदूर के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य कुलदीप बिश्नोई ने भी वीडियो मैसेज के जरिए किसानों के संघर्ष को सलाम किया। साथियों, आज 6 महीने हो गए हमारे किसान भाइयों को सर्दी, गर्मी, तूफान, कोरोना जैसी महामारी के अंदर भी अपने अन्न का, अपने जीवन के बच्चों का जीवन संवारने के लिए, लेकिन इस बेशरम और बेरहम सरकार के कान में जूं भी नहीं रहेगी। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं सरकार से एक बार फिर कि अपना घमंड को छोड़िए, इन पूंजीपतियों खुश करना छोड़िए और इन अन्नदाताओं को न्याय दीजिए, क्योंकि अन्नदाता और उस दाता में कोई फर्क नहीं होता है। मैं किसान भाइयों को एक बार और कहना चाहूँगा कि संघर्ष में तन से, मन से, हर तरीके से कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। गौरतलब है कि किसानों का आंदोलन पिछले करीब 6 महीनों से जारी है। किसानों के दिल्ली पहुंचने के बाद पुलिस ने उन्हें आगे बैठने से रोका। उस वक्त किसानों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हो गई। किसानों ने भी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर धरना दे दिया। पंजाब ने इस पूरे आंदोलन की अगुवाई की तो हरियाणा के किसानों ने भी पंजाब के किसानों को अपना समर्थन दे दिया और बड़ी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में खाना भरकर बॉर्डर पहुंच गए। विभिन्न किसान संगठनों ने 26 जनवरी 2021 को दिल्ली में ही ट्रैक्टर परेड निकालने की चेतावनी दी और अपना रूट खुद ही तैयार किया। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जब हिसार 500 बेड वाला कोविड अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे, तब किसानों ने जमकर हंगामा किया। लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए पुलिस को भी बल का प्रयोग करना पड़ा, जिसमें पुलिस के साथ पत्रकारों को भी गंभीर चोटें आईं। इस पूरे मामले में पुलिस ने किसानों पर मामले दर्ज किए तो मामला और अधिक भड़क गया। किसानों ने गांवों में पुलिस और प्रशासन की एंट्री पर पाबंदी लगा दी। लगभग हरियाणा के 1 दर्जन गांवों के ग्रामीणों ने लॉकडाउन का विरोध करना शुरू कर दिया।
किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चडूनी भी हिसार पहुंच गए। हजारों की संख्या में किसान हिसार में जुट गए और प्रशासन का विरोध करने लगे। बाद में किसानों की कोर कमेटी और प्रशासन के बीच सुबह से लेकर शाम तक एक वार्ता चलती रही, पर प्रशासन को अंत में झुकना पड़ा और दर्ज हुए सारे मामलों पर लीगल सलाह लेकर खत्म करने की बात को मंजूर किया। हालांकि किसानों ने बुद्ध पूर्णिमा के दिन काला दिवस मनाने का फैसला लिया है और हरियाणा के विपक्ष के राजनेताओं ने भी उन्हें अपना समर्थन दिया है। रिपब्लिक हरियाणा आपको बताएगा कि हरियाणा के कौन ऐसे राजनेता है जिन्होंने किसानों को अपना यह दिन मनाने के लिए समर्थन दिया है। आपको बता दें कि 5 जून 2020 को केंद्र सरकार की ओर से 3 कृषि अध्यादेश लाए गए। सितंबर 2020 में इन तीनों अध्यादेशों को लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाकर कानून का रूप दे दिया गया। तभी से किसान लगातार 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। हरियाणा में आंदोलन का आगाज 10 सितंबर को कुरुक्षेत्र के पीपली से हो गया था, जब किसानों ने यहां पर एक रैली रखी। इस दौरान किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। इसके बाद 6 अक्टूबर 2020 को किसानों ने सिरसा में रैली की। इस रैली में कई किसान नेता व पंजाब के कलाकारों ने शिरकत की। इस रैली के बाद जैसे ही किसानों ने सिरसा के बरनाला रोड पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कोठी की ओर कूच किया, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बाद में सिरसा में किसान शहीद भगत सिंह स्टेडियम में पड़ाव डालकर बैठे रहे। कांग्रेस और इनेलो की तरफ से इसे बड़ा मुद्दा बनाया गया। हर रोज हाईवे जाम होने लगे, टोल प्लाजों पर किसान धरना देने लगे। यह सिलसिला चलता रहा। पंजाब के किसान संगठनों ने 26 नवंबर को दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच के लिए हरियाणा के बॉर्डर इलाकों से होकर जाना था। हरियाणा सरकार ने 25 नवंबर तक सभी बॉर्डर इलाकों को सील कर दिया। बड़े पत्थर लगा दिए। पंजाब के किसान पूरे प्रबंध के साथ निकले थे। बुलडोजर, जेसीबी, खाने पीने का सामान साथ था। पत्थर सड़क से हटा दिए गए और दिल्ली पहुंच गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।